लुक्स अ गुड सरफेस, मगर वो ग्रास जो है क्या उसने ललचा दिया न्यूजीलैंड को और कहा चलो भाई हम बॉलिंग कर लेते हैं पहले। थोड़ी सी ग्रास देखिए कहीं वो भी गायब हो जाएगी शायद इतनी गर्मी में। नहीं, ये मुझे वैसे मेरा तो माइंडसेट बिल्कुल स्ट्रेट वे है। अगर इन पिचों के ऊपर अगर मॉइस्चर है भी है तो आप 5-7 ओवर के ऊपर पूरे मैच का चांस नहीं लेते। exactly. ये दोनों टीमें ऐसी होती हैं जो मॉइस्चराइज पिचों पे खेलने का इनको आइडिया होता है। ये जिस तरह की ब्रांड ये क्रिकेट खेल रहे हैं, इनके पिचों के ऊपर अगर आप 5-6-7 ओवर सर्वाइव कर रहे हो, ये तो 350 पौने 400 स्कोर रन करेंगे। अच्छा, जो इन बिशप ने बोला है कि स्क्वायर ऑफ द विकेट 71 मीटर है दोनों तरफ से, ये और भी डेंजरस हो जाती है बैटिंग सेकंड करते हुए, क्योंकि अगर आप 300-350 रन चेज करते हैं और इनकी बॉलिंग जो है, जो गोरों की बॉलिंग है, ये तो बहुत ज्यादा पिच को यूज करते हैं। ये कटर मारते हैं, इनके दो स्पिनर है मोइन अली और आदिल रशीद। और अगर आप देखें जाए तो अगर टैक्टिकली ये गेम खेलेंगे, टैक्टिकल स्मार्ट गेम ये है कि अब इनको चाहिए कि जो दोनों टीमें ये कोशिश करेंगी कि स्क्वायर ऑफ द विकेट इनको रन करने पड़े, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द विकेट जो आपकी ना बाउंड्री लंबी है। तो आप 5वां फील्डर जो अंदर है, ये तो इसलिए फिर ये मिडॉन का जो गेम और भी अंदर आ जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड मिस द ट्रिक। दिस इज माई हम्बल ओपिनियन विच इज आई कैन गो रॉन्ग, बट मेरी हम्बल ओपिनियन के मुताबिक टॉस जीत के इंडिया हो, ऐसी फ्लैट पिचों के ऊपर आपको बैटिंग पहले करनी चाहिए। उसकी वजह स्कोर ऑन अ बोर्ड, और इसका स्कोर का जो प्रेशर होता है ना बड़े मैचों में, जितनी मर्जी आप ब्रांड तगड़ा खेल लें, जितनी मर्जी बैस बॉल क्रिकेट खेल लें, जब आपके 2-3 विकेटें ऊपर से गिरती है ना, तो प्रेशर 200 नहीं 100 स्कोर भी होता है ना, तो वो 200 लगने लग जाता है जब आपकी 2-3 विकेटें ऊपर से गिरती है। बट देन देयर कैन बी वन रीजन, क्योंकि इस वक्त क्योंकि इस वक्त जो है इट इज 36 इट फील्स लाइक 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 33 डिग्री इस वक्त है वहां पे, एंड अहमदाबाद में ड्यू फैक्टर वुड बी अ मेजर इशू। क्या ये भी वजह हो सकती है? ये वजह भी हो सकती है, और हो सकता है कि गलत रीड कर गए हों, क्योंकि वो बटलर भी ये कह रहा था कि मैंने भी टॉस जीत के बॉलिंग ही करनी थी। हो सकता है गलत रीड किया हो दोनों ने, थोड़ा से पैचेस जो उसने बताए ग्रास के उस वजह से भी, लेकिन उसने कहा वेरी गुड विकेट। इसका मतलब कि बाद में और फ्लैट भी हो सकती है। लेकिन मुशी भाई वाली बात भी बिल्कुल ठीक है कि जब विकेट गिरती है चेस करते हुए 1-2 विकेटें गिरती हैं तो आपको टोटल बहुत बड़ा लगने ठीक। लेकिन अदर हैंड अगर आप देखें तो आजकल की क्रिकेट में दूसरे टाइम पे जब फैंटी पड़ना शुरू हुई ना, तो वो भी रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 5 फील्डर अंदर हैं, 2 नए बॉल हैं, तो बड़ा टफ भी हो जाता है बाज़ का। तो नज़र ये आ रहा है कि ये मैच जो है बड़ा अच्छा होगा, जो बाद में भी अगर इनकी बैटिंग भी बड़ी स्ट्रांग है, अच्छी बैटिंग है, जो कि विलियमसन नहीं खेला लेकिन उसके बावजूद भी इनकी बैटिंग अच्छी साइड है। इनमें लड़के पावर हिटर भी हैं, जैसे निशम है, वो बहुत अच्छी हिटिंग करता है, क्लीन हिटिंग करता है, ऊपर से कॉनवे बहुत अच्छा खेलता है। हाई स्कोरिंग गेम होगी, फ्लैट विकेट लग रही है, क्योंकि पहले ओवर में बॉल गीला होगा, अगर ड्यू हुई तो जरूर, अगर गीला हो रहा है बॉल, ठीक है। एक तो पहले ये कि 2 सेशन इन्होंने किए होंगे पहले मैच से पहले, अगर बॉल गीला हो रहा है तो फिर तो बनता है कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें। यही हो सकता है, बाद में स्ट्रगल करेंगे बॉलर्स, क्योंकि दोनों ने यही कहा है, उन्होंने तो कर ली बॉलिंग, उसने भी यही कहा, ठीक है, बट तो शायद ड्यू फैक्टर भी हो। मगर इसमें फिर यूसुफ ये कि शायद ये एक बात है, अगर देखा जाए तो जो पिच रिपोर्ट कह सकते हैं कि यू ऑलवेज वांट टू बैट सेकंड हियर बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर, क्योंकि ये इनको सिखाया जाता है कि यू हैव टू डिस्क्राइब द सिचुएशन ऑफ द गेम। दे डिडंट, और आप 2-3 दिन पहले जो आपको ग्राउंड की रिपोर्टें मिलना शुरू हो जाती हैं, डिड वी गेट एनी इन्फॉर्मेशन कि ये ड्यू फैक्टर है? मुझे नहीं लगता कि जितना स्प्रे आजकल होता है, PSL में आप देख लें, जब लाहौर में मैचेस होते हैं इतना ड्यू फैक्टर होता है, मगर वो स्प्रे करते हैं तो 20-40 ओवर का पता ही नहीं चलता है। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस बाय ICC, जहां पे उन्होंने 3 वो इंस्ट्रक्शंस दी थी कि लीविंग ग्रास ऑन द पिच, एक इंस्ट्रक्शन, दूसरी इंस्ट्रक्शन थी 70 मीटर से छोटी बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, और तीसरी थी कि वेटिंग एजेंट यूज होगा कि ड्यू का फैक्टर जो है उसको नलिफाई करना। ये आपने T20 वर्ल्ड कप जो 2020 का मेरा ख्याल 21 का हुआ था दुबई में, उसमें ड्यू फैक्टर था, बिल्कुल था, विन द टॉस एंड विन द मैच। शाहीन को वो पढ़ी है, वो सिर्फ ड्यू फैक्टर की वजह से पढ़ी है। और अगर आप देखें कि जिस टीम ने भी वहाँ टॉस जीता उन्होंने बॉलिंग की है, उन्होंने बैटिंग नहीं की, तो उस वक्त भी इंस्ट्रक्शन तो हुई है, लेकिन ड्यू को आप रोक नहीं सकते अगर पढ़ना शुरू हो जाए। आप जितना मर्जी स्प्रे कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बॉल जो है वो सीम गीला हो जाता है, थोड़ा रिवर्स जो थोड़ा बहुत होना होता है वो भी नहीं होता। अच्छा, बॉल हाथ से निकलता है। जी लाला, जब आपने ये डिसाइड करना होता है कि आप पहले बैट करेंगे या बॉल करेंगे, तो मुखालिफ जो टीम है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी देखनी होती है। इंग्लैंड का जो बैटिंग ऑर्डर है, 9 लड़के जो है वो अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं, तो ये भी देखा होगा, अपने ज़हन में रखा होगा न्यूजीलैंड ने ये फैसला करते वक्त, क्योंकि अगर तो चेज पर जाता है इंग्लैंड ज़्यादा लीथल हो जाएगा।
देखिए हर चीज़ ही देखती है, जो बड़ी टीम ऐसे नहीं बड़ी बनती, वो अपना पूरा होमवर्क करते हैं, उनके कोचेस बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रहे होते हैं, तो वो हर चीज़ ही देख के टीम भी अनाउंस करते हैं और प्लान भी उसी मैच के हिसाब से करते हैं। तो हर चीज़ पता होगी, नो डाउट। बैटिंग लाइन अप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन अप है इनकी, बहुत तगड़ी है, और जिस तरह की इंडिया की पिचें होनी है, मेरे ख्याल में इंग्लैंड मुझे लग रहा है ये बड़े रन करेगी, ये हर टीम के खिलाफ बड़े रन करेगी। अच्छा, दिलचस्प अभी सूरत हाल ये कि पहले ओवर में 12, दूसरा ओवर मैडन गया। सॉरी, पता है क्या है, ये जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया है, मुझे लगता है कि जो इंग्लैंड की वीकेस्ट लिंक है ना, वो उनकी बॉलिंग है। और न्यूजीलैंड जो है ना, ये जो हम न्यूजीलैंड के ना स्नीक्स इन, वो चुपके ऐसे निकल गए सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं। Yes. ये मैथमेटिकली बड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेलते हैं। इनके जो जितने भी लोग हैं ना, जो पीछे बिहाइंड द सीन है, वो अपनी स्ट्रेंथ को सामने रख के ऑपोजिशन को पकड़ते हैं। डाटा का गेम शुरू डाटा का किया गेम इन्होंने शुरू किया, Yes. न्यूजीलैंड ने किया है। Yes. क्योंकि इनकी रग्बी में डाटा इन्होंने लेके आए, रग्बी में इन्होंने सारा कुछ ये इन्वॉल्वमेंट की है, उसकी वजह से इनको क्रिकेट में भी फायदा हुआ है। और इनका जो आपने जो ये क्वेश्चन किया ना, इस क्वेश्चन के ऊपर अगर इन्होंने बैटिंग सेकंड करने की कोशिश की है ना, तो ये मेरा ख्याल ये कहेंगे 350 भी अगर गोरे करते हैं ना इंग्लैंड की टीम, तो हम इनको ना कहीं से अपनी पार्टनरशिप के ऊपर कर लेंगे। क्योंकि इनके प्लेयर इतने कैपेबल हैं, जैसे लेथम है इनका कैप्टन है, वो बैटिंग करता है तो लंबा चलता है। इसके इर्द गिर्द वो जो दूसरे 2-3 प्लेयर हैं, वो जब 100 करते हैं तो फिर लंबा 100 करते हैं। तो आई थिंक दे आर गोइंग टू टारगेट द बॉलिंग रादर देन बैटिंग। बिल्कुल, तो ये इसको देखना पड़ेगा। बट रोकने के लिए, इंग्लैंड को रोकने का सिर्फ एक ही चांस है, रन्स तो आप वो नहीं कर सकते कि रन्स को रोका जाए। विकेट के अलावा यू कैन नॉट स्टॉप टीम इंग्लैंड, है ना? भी तरीका है, हाँ, बॉलिंग ही ना करें, रिक्वेस्ट करें, बॉल जेब में डाल। नहीं, देखिए वो उनकी टीम ऐसी है, और अब मैंने पहले ही कह दिया था कि वो लोग स्ट्राइक रेट हाई करने के गेम खेल रहे हैं, वो एवरेज वाला या अपने रन, ये उनकी माइंडसेट है ही नहीं। वो पहले था, मैं 2015 से पहले होगा, उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि हमने जीतने ही जीतने, हार वाली चीज़ भी निकाल दी। वो हार जाए तो लहदा बात है, लेकिन पहले ओवर में 12 रन, एक छक्का, एक चौका, 2 सिंगलें, और ये नहीं कोई फ्लूक है या कोई जल्दी की, उन्होंने बड़ी अच्छी टाइम वाली शॉटिंग खेली है। जो फ्लिक पे उसने ब्रेस्टो ने मारा है, फिर सीधा मारा है, तो टीम उनकी प्रॉपर टीम है। और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के साथ, जो स्ट्रेंथ थी उनकी, उसको और ऊपर लेके गए हैं। और ये उन्होंने सिर्फ अचानक नहीं किया, इन्होंने प्रैक्टिस की होगी, इसकी पूरी प्रैक्टिस की है। जब आप नेट्स में जाते हैं तो जो बड़े प्लेयर होते हैं वो देखते हैं कि फील्डर्स कहाँ हैं, मैंने कहाँ खेलना है, और वो मुश्किल गेंद को भी कोशिश करते हैं पुश करने की, मारने की, ताकि जो मैच में अगर हमारे खिलाफ मुश्किल बॉलर आए तो हमारी हैबिट बनी हो उसको गैप में खेलने की, उसको हिट मारने की। हर बंदे की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, और मेरा ख्याल इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा किया। ये सारे प्रॉपर प्लेयर हैं, कोई ऐसे नहीं कि बिला वजह तेज खेलने वाले, प्रॉपर खेलते हैं, टेस्ट में भी खेलते हैं, और इनकी टीम बहुत डेंजरस है। अभी बेन स्टोक बाहर है। मेरा ख्याल है कि बॉलिंग में, जैसे मुशी भाई ने कहा है, स्टोक्स कमिंग बैक टू ओडीआई, स्टोक्स ने वर्ल्ड कप के लिए जो है वो वापस डिसीजन दिया है ओडीआई खेलने। तो वो प्लेयर बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, और जिस तरह की उसने इनिंग्स खेली हुई है टेस्ट क्रिकेट में भी, और फाइनल में जो आप ये जीते थे, इसके अलावा उसकी बड़ी बड़ी इनिंग्स हैं, मैच विनिंग इनिंग्स है, और छोटी इनिंगें नहीं है, बड़ी इनिंग्स हैं। तो उनकी टीम बहुत बैलेंस टीम है, और उनका क्लियर माइंड है।